Find HCF of 378, 180, 420 by prime factorization method. Is HCF into LCM of three numbers equal to the product of the three numbers? Okay, see, you have to find the HCF of all the three numbers, ठीक है, by prime factorization method. बेटा आपको HCF निकालना है by prime factorization method इन तीनों numbers का. Then उन्होंने पूछा है is HCF into LCM of three numbers equal to the product of the three numbers. हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था? We know that HCF of two numbers into LCM of two numbers is equal to product of two numbers. ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि दो नंबर का अगर हम HCF भी निकालेंगे LCM भी निकालेंगे, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. उन्होंने पूछे कि अगर दो की जगह तीन नंबर हो, क्या ये फॉर्मूला उसके लिए भी वर्क करेगा? क्या ये फॉर्मूला उसके लिए भी ट्रू होगा कि HCF इंटू LCM ऑफ थ्री नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स. ठीक है, तो इसको हम प्रूव करेंगे और चेक करेंगे वेदर इट वर्क्स फॉर थ्री नंबर और नॉट. ठीक है, सो लेट अस डू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स, देन वी फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स. ठीक है, ओके, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 378 2 से करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18. देन अब ये 2 से तो नहीं होगा. 3 से 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड फाइनली 7 1 ज़ा 7. ओके, नाउ 180 का फाइंड करते हैं. 2 9 ज़ा 18, 2 45 ज़ा 90, 3 15 ज़ा 45, 3 5 ज़ा 15 and 5 1 ज़ा 5. Clear? Now 420. 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 0. See, अभी भी ये 2 से हो जाएगा. 2 1 ज़ा 2, दो नंबर साथ में लेने हैं, बीच में 0 आ जाएगा. 2 5 ज़ा 10. नाउ अब ये 3 से हो जाएगा. 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15. अब ये 5 से होगा. 5 7 ज़ा 35, फाइनली 7 1 ज़ा 7. इज इट क्लियर? तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दी. नाउ 378 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. ठीक है, हम इसको पावर की फॉर्म में भी लिख लेंगे. 2 की पावर 1, 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है. 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1. Is it clear? Similarly for 180, 2 into 2 into 3 into 3 into 5. 2 की power 2, 3 की power 2 and 5 की power 1. Next is 420. 2 into 2 into 3 into 5 into 7 and which is equal to 2 की power 2, 3 की power 1, 5 की power 1 and 7 की power भी 1. Is it clear? Therefore, HCF of all the three numbers. ठीक है, HCF क्या आ जाएगा आपका? देखो तीनों में 2 कॉमन है. इन तीनों में 2 कॉमन है. यस, और क्या कॉमन लग रहा है? 3. मीन्स 2 into 3 is equal to 6. आपका HCF क्या आ गया? 6. HCF क्या आ गया? 6. ठीक है, नाउ LCM कैसे निकालते हैं? ये जो हमने पावर्स की फॉर्म में लिखा है, ये हमने LCM की वजह से लिखा है. जैसे हम इजिली जो है देख लेंगे कि हाईएस्ट पावर जो भी है वो लिखेंगे. सबसे पहले हमने लिखना होता है जितने भी लोग प्रेजेंट है, कौन कौन है. 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके अलावा कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं है ना. सो राइट ऑल द नंबर्स. 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर इट्स 2, 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, 2 है, 1 है. 3 की हाईएस्ट पावर 3, 5 की हाईएस्ट पावर 1 1 ही है तो 1 ही रहेगी. 7 की भी हाईएस्ट पावर 1 है. ठीक है, 2 into 2 is 4, 3 into 3 into 3 is 9, 27 into 5 into 7. Is it clear? जब आप इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, जब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 3780. ठीक है, ये आ गया जी आपका LCM और ये आ गया आपका HCF. ठीक है, ये आधा हमारा हो गया सॉल्व. ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट में हमने क्या करना है?
वेरीफाई व्हाट वी हैव टू डू, पूछा उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, इज HCF इंटू LCM ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, वेरीफाई करने जा रहे हैं कि जो HCF है LCM का मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। राइट हियर वेरीफाई, वेरीफाई। ठीक है, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू, 3 नंबर कौन कौन से हमारे, 378 multiplied by 180 multiplied by 420. ठीक है, this is your left hand side and this is right hand side. First of all we take left hand side. HCF into LCM, HCF क्या हमने फाइंड किया 6 and LCM क्या फाइंड किया 6 into 3780 which is equal to, ये आपका मल्टीप्लाई आप इसको करोगे 6 into 0 is 6, 6 8s of 48, 4 carry 7 6 of 42 और 4 46, 4 carry 6 3 are 18, 18 और 4 22। ठीक है, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड लेंगे अब हम, 378 मल्टीप्लाइड बाई 180 इंटू 420। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई आप रफ नोटबुक पे करोगे। ठीक है, रफ नोटबुक पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वो आ जाएगा आपका 68,404। Then you have to multiply it with 420. See, यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड निकला है वो है 22,680। राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, वो अभी आधा ही सॉल्व किया है, वो क्या आ रहा है 68,404। ये तो अभी ही इससे ज़्यादा हो गया, अभी ही इससे ग्रेटर हो गया, तो अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़ा आएगा। तो ये तो इसका इक्वल आया नहीं है, ये तो वेरीफाई हुआ ही नहीं है। इट मीन्स देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप इसका होल सोल्यूशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दी कि देखो भाई अभी 2 ही मल्टीप्लाई की तो ये इससे बड़ा हो गया, ये इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। इज दिस इनटू दिस ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स? नो नो नो, आप लिखोगे नो, HCF इंटू LCM ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट equal to their products or you can write not equal to the product of 3 numbers. ठीक है, is it clear? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सो ये देखकर परेशान नहीं होना है कि हमने HCF ऑफ 2 नंबर्स, HCF इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स किया है, ये भी इक्वल होना चाहिए, आपको ऐसे लगेगा, बट नो, ये जो कंडीशन है सिर्फ 2 नंबर्स के लिए सेटिस्फाई करती है। क्लियर? Explain why 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको स्टार मेंशन कर दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है एंड इट्स वेरी इजी। सी, आपको बताना है कि व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। सी, यहाँ पे अगर हम देखें 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, सारे के सारे नंबर प्राइम है, तो बताइए ये कंपोजिट नंबर क्यों है? ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। सो लेट अस डू, इट्स वेरी वेरी इजी। लेट कर लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, अब दोनों में 13 है, इसमें भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है। हम 13 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 13 इसमें से कॉमन लिया तो पीछे क्या रह जाएगा, 7 इंटू 11, यहाँ से कॉमन लिया प्लस 1। ठीक है, 13 7 इंटू 11 इज वेयर 77 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 13 इंटू 77 प्लस 1 क्या हो गया 78। ठीक है, 13 इंटू 78। सी, हमारे एक्स की वैल्यू क्या आ गई 13 इंटू 78, 13 इंटू 78। सी बेटा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अगर हम 13 और 78 की बात करें तो देखिए ये x है, x के कितने फैक्टर बनेंगे, x की वैल्यू ये है ना, इनके कितने फैक्टर बनेंगे, एक तो ये बनेगा 13 बनेगा। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन हियर। यहाँ पे हमारा x क्या है 13 और 78। ठीक है, x क्या है हमारा 13 और 78। अगर इसका फैक्टर अगर आप देखो, एक तो 13 बनेगा ही बनेगा, दूसरा 78 भी बनेगा, इटसेल्फ तो बनेंगे ही, तीसरे नंबर पे 1 बनेगा, तीसरे नंबर पे 1 बनेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे 1 बनेगा। और फोर्थ नंबर की हम बात करें तो ये जो नंबर है 78, इसके भी फैक्टर्स बनेंगे, 78 के भी बहुत सारे फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, सो दिस x कंटेन मोर देन 2 फैक्टर्स, दिस x कंटेन मोर देन 2 फैक्टर्स,
दैट इज वाई दीज आर कंपोजिट नंबर। सी इसके दो से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, हमारे पास दो से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं एक्स के। वन एंड इटसेल्फ बनता, दो ही फैक्टर बनता है, तो ये प्राइम नंबर था। सो अगर ये सारे प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन एडिशन किया जाए तो वो क्या बन जाता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, सो ये इसीलिए एक्सप्लेन व्हाई दिस इज कंपोजिट नंबर, बिकॉज इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स। हेंस देयरफॉर x means 13 into 78, x has more than two factors. ठीक है, so it is composite number. इज इट क्लियर? तो बेटा ये आप खुद से सॉल्व करोगे एंड यू हैव टू शो दैट व्हाई दिस इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, एक मैंने करवा दिया, एक आप खुद से सॉल्व करोगे और बताओगे ये क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, इट ऑल्सो कंटेन्स मोर देन टू फैक्टर्स। सो यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैप्टर रियल नंबर, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दो। ये CBSE 2023 में आया हुआ है एग्जाम में, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट फॉर योर एग्जाम्स and this is very easy. So let us do. Two numbers are in the ratio 2:3. दो numbers है जिनकी रेशियो है 2:3, ठीक है, and their LCM is 180 degree और उनका LCM given है. What is the HCF of these number? You have to find the HCF of these number. ठीक है, सबसे पहले हम उनका LCM निकालेंगे, then we use the formula और then we find the HCF. ठीक है, so first of all let कर लेंगे हम, let the number be, मान लो जो नंबर हमारे रेशो में दिए हैं दैट इज 2x एंड 3x, ओके। और क्या गिवन दिया हुआ है, LCM। LCM अगर हमें नंबर का LCM निकालें, LCM ऑफ 2x और 3x, तो क्या आएगा LCM। ठीक है, LCM निकालने के बेटा यहाँ पे आपने बहुत सारे तरीके जो हैं सीखे हैं। वन ऑफ द मेथड इज 2x अगर 3x का LCM निकालें, दिस इज वेरी सिंपल। देखो सबसे पहले हम x से करेंगे, जो कॉमन है, x से किया तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, देन 2 से 1 3, देन 3 से 1 एंड 1। ठीक है, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, दिस इज 6x। इज इट क्लियर? अगर आप फैक्टर बना के करना चाहो तो क्या आएगा, 2x का फैक्टर आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 1 x की पावर 1। ठीक है, 3x का क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1 इंटू x की पावर 1। इज इट क्लियर? तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर जो भी है हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 2 टाइम्स x है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ओनली 1 टाइम, एंड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2 की पावर 0, यहाँ पे 3 की पावर 0। ठीक है, हाईएस्ट कौन है, 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है यहाँ पे 1 टाइम, तो 1 टाइम लिख दिया। 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है 1 टाइम, 1 टाइम लिख दिया। ठीक है, इफ यू मल्टीप्लाई ऑल दिस नंबर इट विल बिकम CX। ठीक है, ये फैक्टर्स निकाल के भी मैंने आपको बता दिया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्लियर कर दिया। तुम्हारा एलसीएम क्या आएगा, 6x। इज इट क्लियर? बट एलसीएम गिवन है 180। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 180 इज इक्वल टू 6x, 630 इज 180 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 30। इट मीन्स x की वैल्यू जो है क्या आ गई हमारी 30। ठीक है, तो जो दो नंबर हमने लेट किए थे वो क्या हो गए, देयरफॉर जो दो नंबर जो जिनकी रेशियो दी थी अब वो नंबर्स क्या हो गए, देयरफॉर द टू नंबर्स आर 2 into x, what is x? It's 30, and 3 into x, it's again 30, 3 into 30, which is equal to 60 and 90. Is it clear? हमारे दो नंबर जो थे वो निकल गए हैं। अब हम निकालेंगे what is the HCF of these number. Now you have to find the HCF of these number. Okay, HCF. Okay, बेटा एक चीज और है, HCF of वैसे भी निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और दूसरा हम यहाँ पे क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए HCF का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या फॉर्मूला है, एज वी नो दैट LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ LCM, वी हैव द टू नंबर्स, हम वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, इनकी HCF की वैल्यू निकालेंगे। LCM क्या गिवन है, 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई HCF, यू हैव टू फाइंड इट, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर क्या है वो भी हमने निकाली है, 60 इंटू 90। HCF इज इक्वल टू 180, इधर राइट साइड पे आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है,
0 0 कैंसिल, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 2 30 ज़ा 60 विच इज इक्वल टू 30। तो हमारा जो HCF है वो क्या आ गया, HCF इज इक्वल टू, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 30। इज इट क्लियर? सी, सबसे पहले दो नंबर्स की रेशियो दी थी, नंबर्स नहीं दिए थे, रेशियो गिवन थी, तो सबसे पहले हमने दो नंबर्स की वैल्यू निकाली। ठीक है, वो दो नंबर्स हैं क्या? दो नंबर्स कैसे निकाले हमने? एलसीएम से, एलसीएम दिया दोनों नंबर का, वो आ गया 6x। दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों को अलग अलग तरीके से करके बता दिया। दोनों का आंसर क्या आया? 6x। ठीक है, जहां से हमें एलसीएम क्या मिला, x की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। ठीक है, और दो नंबर्स की भी वैल्यू मिल गई, दैट इज 60 एंड 90। उसके बाद हमने HCF निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया, दैट इज LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM गिवन था 180, HCF आपको फाइंड करना था, दो नंबर ऑलरेडी हमने सॉल्व किए हुए हैं, दैट इज 60 इंटू 90। सो HCF इज इक्वल टू 60 इंटू 90 अपॉन 180 विच इज इक्वल टू 30। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 30 आंसर। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस डू द सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर, सी HCF भी गिवन है और LCM भी गिवन है। If one of the number is 45, find the other number. अब आपके पास तीन चीजें गिवन है, HCF is your 9, LCM is your 360 and one number is 45. You have to find the other number. ठीक है, तो it's very very easy, जो गिवन है वो लिख दो। गिवन है HCF is equal to 9, LCM is equal to 360 degree, one number is equal to 45. We have to find the other number. It's very easy, as we know that LCM into HCF is equal to product of two numbers, product of two numbers, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, वैल्यू करो, इनपुट करेंगे। LCM क्या है आपका, इज 360, HCF है 9 and product of two number let this A into B। ठीक है, one of the number is given, let it be A given है, and you have to find the value of B, okay, which implies that B is equal to, ये राइट था, लेफ्ट जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, बिकॉज ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है। 360 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 45, 9 5 सा 45, 5 1 सा 5, 5 7 सा 35, तो 5 2 सा 10 is equal, B is equal to 72। Therefore the other number is 72। Therefore the other number is 72। Is it clear? बहुत ही easy था, you have to practice it, okay? I hope आप सबको समझ आया होगा। Chapter Real Number, Question CBSE 2024, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में आया था। Your question is, prove that √2 plus √3 का होल स्क्वायर is an irrational number। आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर जो है ये इरैशनल नंबर है। गिवन क्या है, गिवन दैट √6 इज एन इरैशनल नंबर। गिवन दिया हुआ है √6 जो है इरैशनल है, यू हैव टू प्रूव दैट √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज एन इरैशनल नंबर। इज इट क्लियर? तो हम ये कैसे करेंगे, हम मान के चलेंगे कि ये इरैशनल नहीं है। अगर ये इरैशनल नहीं है तो ये क्या है, रैशनल है। ठीक है, हम लेके चलेंगे कि ये रैशनल है, और प्रूव करते करते हमारी जो एजम्पशन है, जो हमने अज्यूम किया था, वो रॉन्ग आ जाएगी। जैसे वो रॉन्ग आएगी तो हम बोल देंगे अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दिस इज इरैशनल नंबर। ठीक है, सो लेट अस डू। सबसे पहले हम लेंगे बेटा, लेट, अज्यूम कर रहे हैं, लेट √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज रैशनल नंबर। ओके, मान लिया कि ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये कौन सी फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। इट मीन्स √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम P/Q लिख सकते हैं ना, वाई, बिकॉज P/Q इज अ रैशनल नंबर। ओके ओके, नाउ ओपन द स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B इज इक्वल टू P/Q। स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू √2 प्लस √3 इज योर √6 इज इक्वल टू P/Q। 2 प्लस 3 इज योर 5, 5 प्लस 2 √6 इज इक्वल टू P/Q।
2√6 is equal to P upon Q minus 5. ओके, सी P by Q is rational. ये हमारा क्या है? रैशनल. 5 क्या है? रैशनल. रैशनल माइनस रैशनल क्या आ जाएगा? रैशनल. इट मीन्स दिस होल टर्म इज रैशनल. दिस होल टर्म इज रैशनल. ठीक है, तो ये क्या है? रैशनल. ओके, तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे साइड पे बता देती हूँ. रैशनल माइनस रैशनल करेंगे तो रैशनल आएगा. आर प्लस आर, रैशनल प्लस रैशनल करेंगे तो आंसर रैशनल ही आएगा. रैशनल डिवाइडेड बाई रैशनल करेंगे तो भी आंसर रैशनल आएगा. रैशनल मल्टीप्लाई बाय रैशनल करेंगे तो आंसर रैशनल ही आएगा. ठीक है, तो √6 इज इक्वल टू P बाई Q माइनस 5. ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर क्या करेगा? डिवाइड. अगेन ये होल टर्म हमने बता दी ये रैशनल है. P अपॉन Q माइनस आर होल क्या है? ये सारी रैशनल है. अगर इस रैशनल को, दिस होल टर्म इज रैशनल, अगर इस रैशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? रैशनल. इट मीन्स दिस होल टर्म इज योर रैशनल. दिस होल टर्म इज योर रैशनल. बट गिवन में है जो √6 है इज एन इरेशनल नंबर. गिवन है, गिवन √6 is irrational number. √6 is irrational number. ये irrational number है. This is irrational number. और irrational number कभी rational number के equal होता है. irrational number कभी rational number के equal होता है. This is irrational number and this is irrational number. irrational कभी rational के equal होता है? नहीं होता. This is not equal to rational number. अगर ये rational के equal नहीं है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन wrong है. इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन है वो रॉन्ग है. ठीक है, जो हमने अज्यूम करके चले थे, जो हम लेकर चले थे कि ये रैशनल है, एंड में ये वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया. क्या कॉन्ट्राडिक्शन आई कि इरेशनल रैशनल के इक्वल है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर. इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर. सो व्हाट वी विल राइट दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आई है दिस इज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन. क्या लिखेंगे हम? दिस कॉन्ट्राडिक्शन is due to our wrong assumption. ठीक है, तो जो हम अज्यूम करके चले थे वो रॉन्ग है. इट मीन्स हेंस जो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है वो क्या है? इज एन irrational number. Is it clear beta? It's very important question. Got it? So you have to practice it. बहुत easy है, कुछ भी नहीं करना है. Simply आपने a plus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है और आपकी assumption जो है wrong हो जाएगी and then you have to write this कि और assumption is wrong. This is rational number. Is it clear? Let us do one more question. If sum of LCM and HCF of two numbers is 50 and their LCM is 20 more than their HCF, then the product of two numbers will be this or this. Okay? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में. मैंने कहा चलो ये भी आपके लिए एमसीक्यूज हम सॉल्व कर देते हैं. सी, क्वेश्चन को देखकर परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है. जो गिवन चीजें दी होती है अंडरलाइन करो और लिखो. ठीक है, तो देखो हम कैसे करते हैं इसको. सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज 50. राइट दिस. ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, जो गिवन है वो लिखते जाओ. उसको आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट वी हैव टू फाइंड. सम ऑफ LCM एंड HCF. LCM प्लस HCF का सम दिया हुआ है 50. ओके, लिख लिया. एंड देयर LCM इज 20 मोर देन देयर HCF. और ये भी बोला हुआ है जो LCM है, जो आपका LCM है, LCM जो है इज 20 मोर देन देयर HCF. LCM जो है इज 20 मोर देन HCF. HCF से HCF जितना भी है उसे 20 ज्यादा है. LCM क्या है? जितना HCF है उससे 20 ज्यादा है. इट मीन्स LCM इज इक्वल टू 20 प्लस HCF. ठीक है, हमारे पास ये दो जो है कंडीशंस दी हुई हैं. तो हमने निकालना क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. एज वी ऑल नो दैट फॉर्मूला LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. उसके लिए हमें सबसे पहले LCM निकालना पड़ेगा क्या है, और HCF निकालना पड़ेगा क्या है. और दो कंडीशंस आपके सामने दी हैं. इट्स वेरी इजी. सी, इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे. L प्लस H इज इक्वल टू 50 एंड L इज इक्वल टू 20 प्लस H. ठीक है, यहां से हम L की वैल्यू ले लेंगे. L की वैल्यू क्या है? 20 प्लस H. यहां पे पुट कर देंगे L की वैल्यू. ठीक है, L की वैल्यू क्या है? 20 प्लस H इज इक्वल टू 50. यहां जाएगा आपका 20 प्लस 2H इक्वल टू 50. 2H इक्वल टू 50 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 30. ठीक है, 2H इज इक्वल टू 30. H इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 एंड H आपका आ गया 15. हमारा HCF, H इज व्हाट? HCF क्या आ गया हमारा? 15. ठीक है, हमारी H की वैल्यू निकल गई. नाउ पुट H इन दिस इक्वेशन.
L is equal to 20 plus 15 and L is equal to 35. सबसे पहले हमने H और L निकाल दिया, मीन्स हमने HCF की क्या वैल्यू है, LCM की क्या वैल्यू है, दोनों निकाल दी. ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो बहुत सिंपल है. नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. एज वी नो दैट what we know that HCF into LCM is equal to product of two numbers. Let it be A into B. HCF भी आपके पास है, LCM भी आपके पास है. What is HCF? Is 15 multiplied by what is LCM? 35. अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 525. इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 525. इज इट क्लियर? तो बेटा जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, आराम से मल्टीप्लाई करना है, पूरा टाइम लीजिए, ठीक है. यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस लाइक 15 into 35, जैसे आप छोटे होते करते थे ना बचपन में. यू हैव टू डू लाइक दिस. डोंट डू द सिली मिस्टेक्स. आपकी सिली मिस्टेक्स की वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है. सो अवर राइट ऑप्शन इज 525. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.